नमस्ते, मैं हूँ विवेक वर्मा। वर्मा स्टोरीज के आज के इस विशेष अंक में मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ। जीवन में कई बार ऐसा मोड़ आता है जब हम खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करते हैं। चारों तरफ अंधेरा होता है, परेशानियां पहाड़ जैसी लगने लगती हैं और हमें लगता है कि शायद ईश्वर हमें भूल गए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब हमारी परीक्षा सबसे कठिन होती है, तभी महादेव हमारे सबसे करीब होते हैं। शिव पुराण और शास्त्रों में कुछ ऐसे संकेतों का वर्णन है जो बताते हैं कि अब आपके दुखों के दिन समाप्त होने वाले हैं और साक्षात शिव की कृपा आप पर बरसने वाली है। आज की यह कहानी एक ऐसे ही व्यक्ति की है जिसने हार मान ली थी, लेकिन फिर उसे वो 5 संकेत मिले जिसने उसका पूरा जीवन बदल दिया। इस कहानी को अंत तक सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है इनमें से कोई एक संकेत आपको भी मिल रहा हो। हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से सुंदर नगर नीलकंठपुर में उदयभान अवस्थी अपने परिवार के साथ रहते थे। उदयभान स्वभाव से बहुत ही सरल और धर्मपरायण व्यक्ति थे। वे नगर के एक विद्यालय में बच्चों को पढ़ाते थे। उनकी पत्नी हेमलता और 2 बेटियां निवेदिता और श्रुति उनका छोटा सा सुखी संसार था। लेकिन पिछले कुछ समय से उदयभान के जीवन पर दुखों के बादल मंडरा रहे थे। उनकी बद्धी बेटी निवेदिता के विवाह में बार बार अड़चनें आ रही थीं। विद्यालय में उनकी नौकरी पर संकट था और घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही थी। एक रात उदयभान बहुत बेचैन थे। वे घर के आंगन में टहल रहे थे और आसमान की ओर देखकर मन ही मन कह रहे थे, हे महादेव, क्या मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई? क्या आप मुझे देख नहीं रहे? अगर आप साथ हैं तो मुझे कोई तो राह दिखाइए। अगले दिन सुबह जब वे गंगा किनारे टहल रहे थे, उनकी भेंट एक अत्यंत तेजस्वी वृद्ध साधु से हुई। उन साधु की आंखों में एक अजीब सी चमक और शांति थी। उनका नाम था कैलाशानंद गिरी। साधु ने उदयभान को देखते ही मुस्कुराते हुए कहा, उदय, तुम उस द्वार पर दस्तक दे रहे हो जहां कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटता। बस अपनी आंखों पर बंधी अविश्वास की पट्टी हटाओ और उन संकेतों को समझो जो महादेव तुम्हें दे रहे हैं। उदयभान ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और पूछा, महाराज, मैं तो अज्ञानी हूं। मुझे कैसे पता चलेगा कि महादेव की कृपा मुझ पर होने वाली है? मैं तो बस दुखों से घिरा हुआ हूं। साधु ने उन्हें अपने पास बिठाया और महादेव की कृपा के उन 5 संकेतों के बारे में बताना शुरू किया। प्रथम संकेत, ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा का अचानक खुलना। साधु बोले, उदय, क्या पिछले कुछ समय से तुम्हारी नींद अचानक सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच खुलने लगी है, बिना किसी अलार्म के, बिना किसी शोर के? उदयभान चकित रह गए। उन्होंने कहा, जी महाराज, पिछले 1 सप्ताह से मेरी आंख ठीक 4 बजे खुल जाती है और मेरा मन अपने आप एयूएम नमः शिवाय जपने लगता है। साधु मुस्कुराए और बोले, यह पहला और सबसे बड़ा संकेत है। ब्रह्म मुहूर्त देवताओं का समय होता है। जब महादेव किसी भक्त पर विशेष कृपा करना चाहते हैं, तो वे उसकी चेतना को उस समय जागृत कर देते हैं जब ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा अपने चरम पर होती है। यदि तुम्हारी नींद इस समय खुल रही है, तो समझो महादेव तुम्हें अपने पास बुला रहे हैं। वे चाहते हैं कि तुम उस समय उनसे बात करो, उनकी प्रार्थना करो। उदयभान को महसूस हुआ कि जिस नींद के टूटने को वे अपनी बेचैनी समझ रहे थे, वह तो महादेव का बुलावा था। द्वितीय संकेत, स्वप्न में दिव्य दर्शन। साधु ने आगे कहा, दूसरा संकेत तुम्हारे स्वप्नों में छिपा है। क्या तुम्हें सपने में सफेद नंदी, शिवलिंग, बहती हुई गंगा या ऊंचे बर्फीले पहाड़ दिखाई देते हैं? उदयभान की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने बताया, महाराज, परसों ही मैंने सपने में देखा कि मैं एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर खड़ा हूं और सामने एक विशाल शिवलिंग है जिस पर अपने आप जल गिर रहा है। वहां एक बहुत बड़ा नाग भी था, लेकिन मुझे डर नहीं लग रहा था। साधु ने गंभीरता से कहा, शिव पुराण के अनुसार सपने में नंदी या शिवलिंग के दर्शन होना इस बात का प्रमाण है कि महादेव ने तुम्हारी पुकार सुन ली है। नाग का दिखना शक्ति के जागरण का प्रतीक है और सफेद नंदी का दिखना धर्म और सौभाग्य के आगमन का संकेत है। महादेव शब्दों में नहीं, बल्कि इन प्रतीकों के माध्यम से बताते हैं कि वे तुम्हारे रक्षक बनकर खाड़ी डी दिए छे हैं। तृतीय संकेत, पशु पक्षियों का आपके प्रति व्यवहार बदलना।
साधु ने उदयभान के कंधे पर हाथ रखा और बोले, तीसरा संकेत तुम्हारे परिवेश में है। शिव पशुपतिनाथ हैं, वे समस्त जीवों के स्वामी हैं। जब उनकी कृपा होने वाली होती है तो बेजुबान जानवर तुम्हारे प्रति आकर्षित होने लगते हैं। क्या तुम्हारे द्वार पर कोई नंदी, बैल बार बार आता है, या कोई काला कुत्ता या पक्षी तुम्हारे पास आकर शांति से बैठ जाता है? उदयभान को याद आया कि पिछले कुछ दिनों से एक सफेद बैल रोज उनके घर के बाहर आकर खाड़ी डाधा हो जाता है। उनकी पत्नी हेमलता उसे रोज रोटी खिलाती है और वह बैल बड्ढे प्रेम से उनके सिर को सहलाने देता है। उदयभान ने कहा, हाँ महाराज, एक बैल रोज आता है। मुझे लगा वह भोजन की तलाश में आता होगा। साधु बोले, भोजन तो बहाना है, वह महादेव का दूत बनकर तुम्हें यह बताने आता है कि इस घर पर महादेव की छाया है। जिस घर के द्वार से नंदी खुश होकर लौटता है, वहां दरिद्रता कभी टिक नहीं सकती। चतुर्थ संकेत, विपरीत परिस्थितियों में भी आंतरिक शांति का अनुभव। साधु ने उदय भान की आंखों में देखते हुए पूछा, उदय, तुम्हारे जीवन में संकट बहुत है, लेकिन क्या तुमने महसूस किया है कि तुम्हारे भीतर एक अजीब सा साहस आ गया है? जहां पहले तुम छोटी सी बात पर टूट जाते थे, क्या अब तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि कोई अंदर से कह रहा है, सब ठीक हो जाएगा? उदयभान ने सोचकर उत्तर दिया, आप सच कह रहे हैं महाराज। कल ही जब निवेदिता के विवाह की बात फिर से टूट गई तो मैं रोया नहीं। मुझे लगा कि शायद महादेव ने इससे कुछ बेहतर सोच रखा है। मेरा मन पहले जैसा विचलित नहीं हुआ। साधु ने विस्तार से समझाया, यही चौथा संकेत है। जब महादेव का हाथ आपके सिर पर होता है तो वे सबसे पहले आपके मन को जीतते हैं। वे आपको वैराग्य और धैर्य का दान देते हैं। दुनिया को लगेगा कि आप संकट में हैं, लेकिन आपके भीतर एक ऐसा सुकून होगा जो शब्दों से परे है। यह शांति ही ईश्वर की उपस्थिति का सबसे बड़ा प्रमाण है। पंचम संकेत, अचानक और अप्रत्याशित सहायता मिलना। साधु ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, अंतिम संकेत है निमित्त का मिलना। जब महादेव कृपा करते हैं तो वे खुद चलकर नहीं आते, बल्कि किसी न किसी व्यक्ति को जरिया बनाकर आपकी समस्या का समाधान कर देते हैं। कोई पुराना मित्र अचानक मिल जाएगा, कोई अजनबी आपकी मदद कर देगा, या कोई ऐसा रास्ता खुल जाएगा जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। अभी साधु और उदयभान बात ही कर रहे थे कि उदयभान का छोटा भाई मार्कंडेय दौड़ता हुआ वहां आया। मार्कंडेय शहर में रहता था। उसने हांफते हुए कहा, भैया, भैया, बहुत बड़ी खुशखबरी है। शहर के सबसे प्रतिष्ठित परिवार रुद्र प्रताप सिंह जी के यहां से निवेदिता के लिए रिश्ता आया है। वे लोग दहेज के सख्त खिलाफ हैं और सिर्फ संस्कारी बहू चाहते हैं। और तो और, विद्यालय के ट्रस्टी ने भी आपकी नौकरी पक्की करने का पत्र भेजा है। उन्होंने आपसे अपनी गलती की माफी भी मांगी है। उदयभान की आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने साधु के चरणों में सिर रख दिया। वे समझ गए थे कि ये 5 संकेत केवल संयोग नहीं थे, बल्कि महादेव की करुणा का संदेश थे। साधु कैलाशानंद गिरि ने उन्हें उठाकर गले लगाया और कहा, पुत्र, महादेव कहीं दूर कैलाश पर ही नहीं रहते, वे तुम्हारे विश्वास में रहते हैं। जब भक्त पूरी तरह टूट जाता है और केवल शिव का आश्रय लेता है तो वे स्वयं उसकी ढाल बन जाते हैं। निष्कर्ष और शिक्षा। मेरे प्यारे दर्शकों, उदयभान की यह कहानी हमें सिखाती है कि श्रद्धा और सबूरी धैर्य ही ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग है। यदि आपके जीवन में भी अचानक ऐसे बदलाव आ रहे हैं, चाहे वह ब्रह्म मुहूर्त में जागना हो, दिव्य स्वप्न हो, जीव जंतुओं के प्रति बढ़ता प्रेम हो, या मन की वह शांति जो तूफानों में भी स्थिर रहती है, तो समझ लीजिए कि महादेव आपके साथ हैं। महादेव का अर्थ ही है कल्याण। वे कभी अपने भक्त का बुरा नहीं होने देते। वे बस हमें तराशते हैं ताकि हम सोने की तरह चमक सकें। अपनी पूजा जारी रखें, अपने कर्मों को नेक रखें और याद रखें कि माँ का आशीर्वाद और महादेव की कृपा जिस पर हो, उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर आपको भी इनमें से कोई संकेत मिल रहा है तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखें और अपना अनुभव हमारे साथ साझा करें। आपकी एक कहानी किसी और का विश्वास जगा सकती है। उम्मीद है वर्मा स्टोरीज की यह कहानी आपके दिल को छू गई होगी। इसे अपने परिवार के साथ साझा करें, क्योंकि परिवार के साथ मिलकर सुनी गई कथाएं घर में सकारात्मक ऊर्जा लाती है। मैं विवेक वर्मा आपसे फिर मिलूंगा एक और ऐसी ही रूहानी और भावनात्मक कहानी के साथ। तब तक के लिए महादेव आप सबका कल्याण करें।
नमस्ते। हर हर महादेव।